सोते सोते निकला जा रहा है। अब आप कहोगे हम तो रात्रि में सोते दिन में तो जागते हैं, है ना। अच्छा, स्वप्न दो प्रकार के हुआ करते हैं। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। एक वो स्वप्न होता है जो हम बंद आंखों से देखते हैं, शाम को सो जाते हैं फिर स्वप्न देखते हैं। और एक स्वप्न वो होता है जो खुली आंखों से देखते हैं। जैसे किसी की हमने कोठी देखी, बंगला देखा, गाड़ी देखी और हमारे पास झोपड़ी भी नहीं है और हम सोच रहे हैं कि ये कोठी मेरी हो जाए। स्वप्न ही तो। देखिए, महाराज जनक का नाम तो आपने सुना ही होगा। विदेह एक बार सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने क्या स्वप्न देखा कि पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है, चढ़ाई कर दी, सब कुछ जीत लिया और राजा के हाथ बांध करके उस राज्य की सीमा से बाहर कर दिया। उनको बड़ी जोरों से भूख लगी है। एक बुढ़िया की कुटिया पे पहुंचे हैं, उससे कहा कि माई कुछ खाने को हो तो दे दे। बोले पात्र में देखती हूं कुछ बचा होगा तो दूंगी। उसने चावल बनाए थे, थोड़ा वो होता है ना खुर्च खर्च तो रह ही जाता है, थोड़ा बहुत चिपक जाता है ना तरह से। हाँ, वो खुर्च के थोड़ा एक केले के पत्ते पे परसा और इतनी देर में क्या हुआ कि दो सांड आपस में लड़ते हुए आए महाराज, और आकर के उन दोनों ने उस भोजन को, उन चावलों को धूल में मिला दिया। एक एक दाने के लिए रो रहे थे और इतनी जोर जोर से रो रहे थे कि जनक जी सचमुच में रोने लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम कोई भयानक स्वप्न देखते हैं तो शरीर में पानी छलक आता है, पसीना पसीना हो जाता है शरीर, है ना। डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, एकदम से आंख खुलती है, चौंक जाते हैं। तो सचमुच में रोने लगे। रोने की आवाज सुनी, पहरेदार दौड़ करके आए। बोले महाराज क्या हुआ? उन्होंने देखा कि मैं तो अपने राज्य में अपने सैन कक्ष में सो रहा हूं, मखमली गद्दों पे सो रहा हूं। आखिर ये क्या था मैंने जो देखा? क्या ये वास्तविक सच यही है? बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। बोले मुझे पता करना है कि मैंने अभी थोड़ी देर जो पहले देखा था क्या वो सच है या अभी जो राजा बना बैठा हूं ये सच है। देश देशांतर के बड़े बड़े वेद वक्ता, पुराण वक्ता, शास्त्र वक्ता, मूर्धन्य विद्वानों को बुलाया। कोई अपना तर्क कैसे भी देता है, कोई अपना तर्क कैसे भी देता है, सभी अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हुई। तो इस भूमि पर एक बड़े विचित्र संत हुए जिनका नाम था अष्टावक्र। क्या नाम था? अष्टावक्र। अष्ट माने होता है आठ, वक्र माने टेढ़ा। जो आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो उसे क्या कहते हैं? अष्टावक्र। जैसे ही सभा में आए, सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, सब ताली बजा करके हंसने लगे। बोले देखो कल का बच्चा क्या राजा के प्रश्न का उत्तर देगा। बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान उत्तर नहीं दे पाए, ये कल का बच्चा क्या उत्तर देगा? अष्टावक्र जी बोले जनक जी से कि राजन, आपने मूर्खों की पंचायत क्यों लगा रखी है? यहां तो सभी मूर्ख बैठे। जनक जी बोले ये तो बड़े बड़े विद्वान हैं, मूर्ख नहीं है। बोले महाराज ये मूर्ख ही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे चमड़े की पहचान की है, मेरे शरीर की पहचान की है। लेकिन महाराज गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन उसका रस मीठा ही होता है। नदियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं लेकिन उसका जल एक समान होता है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन कभी किसी का ज्ञान, किसी की आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। जैसे ही इतना कहा सारे विद्वान चौंक गए, दंग रह गए। छोटा सा बच्चा इतनी इतनी बड़ी बात करता है। जनक जी ने पूछा कि महाराज मैंने स्वप्न में ये देखा,
एक एक दाने को मैं भटक रहा था, रो रहा था जोरों से, लेकिन अभी मैं इन खुली आंखों से देख रहा हूं तो मैं यहां का राजा बना बैठा हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों में से सच क्या है? दोनों में से सच क्या है? तो अष्टावक्र जी कहने लगे कि राजन, क्या बोले अष्टावक्र जी? अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, जो तुमने बंद आंखों से देखा सोते समय, ना तो वो सच है, और अभी जो खुली आंखों से देख रहे हो ना तो ये सच है, क्योंकि दोनों ही स्वप्न हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्वप्न शाम को सोते सुबह जाग जाते हैं, ये स्वप्न खत्म हो जाता है। लेकिन जो खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हो ना, ये स्वप्न उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन अंतिम समय में तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। फिर ना तो राजा रहोगे तुम, और ना ही ये राजमहल तुम्हारा रहेगा, ना ये मखमली गद्दा तुम्हारा होगा। तो स्वप्न तो दोनों ही है ना। हम जो खुली आंखों से देख रहे हैं ये भी सब स्वप्न है, क्योंकि आंखें जब अंत समय में बंद हो जाती है फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। सारी दुनिया स्वप्न देख रही है। फिर सच क्या है? सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा का नाम। क्या है? परमात्मा का नाम। उस परमपिता परमात्मा का नाम अपना जितना ले लोगे आप, उतना ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, कोई जब बुरा कर्म करता है तो मन में कदाचित एक विचार आता है कि कोई देख रहा हो न देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला तो। अच्छा, उसको ऊपर वाला क्यों कहते हैं? क्या यहां ऊपर बैठा है इसलिए? फिर ऊपर वाला क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भैया, बता दूं? उस परमपिता परमात्मा को ऊपर वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबके ऊपर है, वो सबका बॉस बना बैठा है, हाई कमांड है। एक होता है जिला कोर्ट, है ना, और एक होता है अपना इलाहाबाद में हाई कोर्ट, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही एक पुलिस वाला होता है, फिर दरोगा होता है, थाना अध्यक्ष होता है, एसपी होता है, एसएसपी होता है, फिर डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी। तो ऐसे ही परमात्मा सबके ऊपर है, उसकी सत्ता से सारा संसार चल रहा है, वो सबके ऊपर है, इसलिए उसको ऊपर वाला कहते हैं। आपने देखा है जब कोई व्यक्ति थाने दरबार में शिकायत करने जाता है और वहां के कर्मचारी जब नहीं सुनते तो वो कहता है साहब सुनो तो सुनो, नहीं तो ऊपर जाके शिकायत करूंगा। क्या कहता है? ऊपर का मतलब आपसे ऊपर जो बैठे उनसे शिकायत करूंगा। तो ये परमात्मा सबसे ऊपर है, इसकी सत्ता सबके ऊपर है, इसलिए इस परमात्मा को ऊपर वाला कहते हैं। सारा जीवन सोते सोते निकल जा रहा है, कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या करोगे? मुझे एक दृष्टांत याद आता है। एक राजा था, उसकी रानी, एक नौकरानी थी जिसको दासी कहते हैं, सेविका। उस नौकरानी का काम यह था कि वो प्रत्येक दिन रानी का पलंग फूलों से सजाती थी। एक दिन बेचारी पलंग को फूलों से सजा रही थी, उसने बहुत ज्यादा काम कर लिया तो थक गई थी। थकान होने के कारण उसने सोचा कि रानी तो इस पे प्रत्येक दिन सोती हैं, लाओ आज मैं थोड़ा इस पे आराम करके देख लूं कैसी नींद आएगी, है ना। बेचारी सारे दिन काम करती थी, सो गई, और सोते ही सोते महाराज इतनी भयानक नींद आई कि रानी अपने कक्ष में जैसे ही आई और अपने पलंग पर सोता हुआ दासी को जैसे ही देखा, राजा से शिकायत कर दी। राजा ने उस दासी को बुलाया और बुला करके हंटर की मार देने लगा। हंटर तो समझते होंगे, कोड़ा, कोड़ों की मार देने लगा।
और जितने कोड़े पड़ रहे उस दासी पे, वो दासी उतना ही हंस रही है। जितने कोड़े बज रहे हैं उसके शरीर पर, उतना ही हंस रही है। राजा को बड़ा अचंभा लगा, कोड़े मारना बंद किया और पूछा कि ये बता, क्या तेरे शरीर में पीड़ा नहीं हो रही है? क्या तेरे शरीर में कष्ट नहीं हो रहा है जो तू हंस रही है? और कोड़े मारना जैसे ही बंद किया, रानी रोने लगी, दासी रोने लगी। पूछा कि जब मैं तुझे पीट रहा था तब तू हंस रही थी, और पीटना बंद किया तो तू रो रही है, इसका कारण क्या है? दासी हाथ जोड़ के बोली, महाराज क्षमा करना, छोटे मुंह बड़ी बात। आप जब मुझे पीट रहे थे तो मैं इसलिए हंस रही थी कि मैं तो इस पलंग पर थोड़ी देर के लिए सोई थी, थोड़ी देर के लिए आपने मेरे शरीर की खाल उधेड़ दी, लेकिन और आप और आपकी पत्नी, जीवन आपका हो गया सोते सोते। जब आप परमात्मा के पास पहुंचोगे तो आपका क्या हाल होगा, मुझे यही सोच करके हंसी आ रही है। तो प्यारे, जीवन सोते सोते निकल जा रहा है। रात्रि में सोते हैं, दिन में सोते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेते।